हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सरफेस इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन थे जो पासेस थ्रू द कर्व विद पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो उसमें लास्ट लेक्चर है। तो आइए देखें क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2/z-3p + 2x-z³ बराबर by 2x-3 which passes through the circle z = 0, x² + y² = 2x = 2x। ठीक है, तो देखिए ये किस टाइप का इक्वेशन है, किस टाइप का इक्वेशन है। ये जो आपका लिखा है ये p p q q बराबर r टाइप का। तो द Lagrange auxiliary equations, इसको मैं बंद दे रहा हूं, equations of 1r। तो ये क्या है, dx/2/z-3 और dy/2x-z और ये आपका dz/2x-3। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट member we get, तो ये dx 2/z-3 dz/2x-3, बाई से बाई कैंसिल हो गया है। यहाँ आएगा 2x-3 dx = 2 dz। इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करने पे आएगा 2x² / 2 -3x माइनस के 2 z = c1 और x² - 3x - 2z = c1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। तो जो सेकेंड इंटीग्रल सॉल्यूशन होगा उसको देखते हैं। ये x² - 3z - z², x², अच्छा यहाँ एक गड़बड़ हो गया है। ये है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2z-3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये dz, तो 2z² / 2 -3z + c1। तो मल्टीप्लाई करिए इसमें, यहाँ से आएगा x² - 3x - 2z नहीं होगा यहाँ, z² और माइनस का 6z + c1। तो ये और x² - z² - 3x प्लस के 6z = c1। इक्वेशन नंबर हमारे पास ये 2 बन गया है। ठीक है, तो 3x ये इतना हमें फाइंड हो गया है नाउ। तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर से यहाँ बाई कैंसिल हो रहा था, ये z में था, ये x में था, तो ये x के साथ जाएगा, ये बाई के साथ। यहाँ इस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड हो गया है। अब आइए देखते हैं कि क्या करें इसमें। क्या दूसरा इंटीग्रल फर्स्ट और लास्ट ले लिया, सॉल्व हो गया। अगर इन दोनों को टेक करें तो इसमें x z भी आ रहा है और इसमें भी z आ रहा है, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि ये dx dy है। अगर इन दोनों को लेते हैं तो इसमें x भी प्रेजेंट है, तो इनमें तो x नहीं है। तो अब आप देखिए, नाउ चूजिंग 1/2 by -1 as a multipliers we get each fraction
ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई 1/2 dx प्लस बाई डी वाई और ये है माइनस के डी जेड अपॉन में क्या आएगा 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आएगा बाई z-3 इसमें आएगा बाई और ये 2x माइनस जेड और माइनस के 1 और ये आपके पास क्या है बाई 2x माइनस 3। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ बाई जेड माइनस 3 बाई 2x बाई जेड 2x प्लस 3 ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आ गया 0। देयरफॉर तो ये जो 0 आएगा वो किसी भी फ्रैक्शन के साथ लीजिए आप, ये जो 0 आया है डिनोमिनेटर में तो आप किसी भी फ्रैक्शन के साथ लेंगे तो वो जो न्यूमरेटर है 0 का वही आपको मिलेगा। देयरफॉर 1/2 dx प्लस बाई डी वाई माइनस के डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेटिंग ऐसा करते 2 से मल्टीप्लाई और कर दो तो ये dx प्लस 2y और dy माइनस 2z z नहीं है dz इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेटिंग ये आएगा x प्लस बाई स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा और 2z इज इक्वल टू C2। इक्वेशन नंबर 3 बन गया है, इक्वेशन नंबर 3। तो हमें क्या है दो रिक्वायर्ड इंटीग्रल्स फाइंड हो गए हैं। अब दोनों इंटीग्रल की हेल्प से हमें जो कंडीशन दिए गए हैं कर्व पास थ्रू द सर्कल, तो सर्कल से पास हो रहा है तो एलिमिनेट करना है एक्स वाई जेड को और पूरा आंसर जो आएगा वो C1 C2 में आएगा और सबसे लास्ट में C1 C2 की वापस वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा इंटीग्रल सरफेस होगा। देखिए पुटिंग फर्स्टली वी पुट z इक्वल टू 0 in 2 3 तो वी गेट पहले जीरो रखिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर 3x बराबर आ गया C1, ये हमारा 4 हो गया एंड इसमें रखते हैं इसमें तो आएगा x प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2। इक्वेशन नंबर क्या आ गया 5 आ गया। नाउ अब एक सर्कल दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो x इक्वल कुछ टेक कर लेते हैं यहाँ। ऑल्सो गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो x इक्वल t टेक कर ले रहा हूँ तो y कितना आ जाएगा 2t माइनस टी स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर फाइंड हो गया है। अब देखिए यहाँ से बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2t और माइनस के टी स्क्वायर। तो यहाँ t रखना है, देयरफॉर टी स्क्वायर 3t बराबर C1 बराबर क्या है C1 है, यहाँ रखें एंड ये t प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर बराबर C2, ये हो गया 3t माइनस टी स्क्वायर बराबर C2। अच्छा माइनस कॉमन ले लो यहाँ से तो टी स्क्वायर माइनस 3t बराबर C2 और क्या मिलेगा यहाँ से तो ये हमारा क्या है 6 हो गया है और ये टी स्क्वायर माइनस 3t यहाँ वैल्यू रख दो आप तो माइनस के C1 बराबर C2, तो C1 प्लस C2 बराबर 0, तो देयरफॉर C1 का वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6z या माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6z C2 कितना दिया है ये है x प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2z इज इक्वल टू
ये है 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस 2x और प्लस के 4z बराबर 0। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4z बराबर 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन फाइंड हो गया है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो ये लैग्रेंज कंडीशन लिखा पहले, और वहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट को सॉल्व किया, तो वहाँ से एक इंटीग्रल निकाला। फिर हमें मल्टीप्लायर्स ले रहे हैं क्योंकि दूसरा कोई मेंबर लेने से हमारे पास काम नहीं हो पा रहा है, तो चूजिंग 1/2 y माइनस 1 एज अ मल्टीप्लायर्स, तो वी गेट ईच फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन तीनों जो भिन्न हैं वो इसके बराबर होंगी। तो हमने सॉल्व किया, ये 0 दे दिया, इस 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो केवल टी का न्यूमरेटर बचेगा, तो वहाँ से ये सॉल्यूशन आएगा। तो पुट z इक्वल टू 0 इंटू 3, तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर c1, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर c2। तो यहाँ से ऑल्सो गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x, ये कंडीशन दिया है। वहाँ से हमने x को t माना है, y को, तो y आ गया है, देयरफॉर इन दोनों में रखा, तो यहाँ से इस 6 आ गया है, और 6 का यहाँ यूज कर लिए, तो माइनस c1 बराबर c2, तो c1 प्लस c2 बराबर 0, c1 c2 के दोनों के मान रख दिए, तो फाइनल आंसर हमें फाइंड हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 2xy माइनस 1p प्लस, और ये आपका z माइनस के 2 एक्स स्क्वायर क्यू बराबर 2x माइनस बाई जेड, एंड ऑल्सो द पर्टिकुलर इंटीग्रल, या सीधा लिख दे रहा हूँ, एंड विच passes through the curve x equal 1 y equal to 0। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये है, द लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ 1 आर, इक्वेशन 1 ऑफ आर, तो ये dx अपॉन और 2x बाई माइनस 1 डी बाई जेड माइनस 2x स्क्वायर और डी जेड 2x माइनस के बाई ऑफ जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर मैं फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर को ले लूँ, इन दोनों मेंबर को टेक करूँ, या इन दोनों को टेक करूँ, या इन दोनों को टेक करूँ, कहीं से कुछ सॉल्व होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, इसलिए यहाँ मल्टीप्लायर्स लेने पड़ेंगे। तो मल्टीप्लायर्स लेते हैं, तो चूजिंग 2x 2/1 एज अ मल्टीप्लायर्स, तो वी गेट ईच
ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2x dx 2y dy और dz अपॉन में आएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया इसमें, तो ये हो जाएगा 4x² बाई माइनस ये 2x प्लस 2xz माइनस 2xz माइनस सॉरी, अच्छा ऐसा करो, इसको सही से लिख लो, 2xy माइनस 2y z माइनस 2x² प्लस और ये 1 तो 2x माइनस बाई ऑफ z, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 4x² बाई माइनस के 2x 2yz माइनस के 4x² बाई प्लस 2x और 2yz, ये कैंसिल हो गया, 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये भी क्या आ गया 0, देयरफॉर 2x ये dx प्लस 2y dy और dz बराबर 0। इंटीग्रेट करेंगे तो x² आएगा, बाई 2 से 2 कैंसिल, y² आएगा तो ये बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ अकेला z आएगा बराबर C1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर हमें क्या मिल गया है, 2 मिल गया है। इक्वेशन नंबर हमें 2 मिल गया है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 हमें फाइंड हो चुका है। चलिए देखें नाउ अगेन, अब एक इंटीग्रल सॉल्यूशन तो मिल गया, अब हमें ऐसे मल्टीप्लायर्स लेने हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरा इंटीग्रेशन फाइंड करा सकें। तो अगेन चूजिंग z1x एज a multipliers we get, तो जब मल्टीप्लायर्स लेंगे हम तो क्या मिलने वाला है, ये है वी गेट ईच फ्रैक्शन बराबर, तो यहाँ से क्या आएगा z dx प्लस 1 dy प्लस x dz अपॉन में क्या आएगा z से मल्टीप्लाई, तो z 2x y माइनस 1 प्लस 1 z माइनस 2x² प्लस 2 और ये आपका x माइनस बाई ऑफ z, तो ये हो गया 2x बाई z माइनस z माइनस 2x² 2x और 2yz, तो 2x² z से z तो कैंसिल हो गया, बाई जेड से बाई जेड कैंसिल हो गया है, और क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ गड़बड़ कहाँ हो गया है, 2x² है, अच्छा इसमें x से करना था, मल्टीप्लाई x से, तो ये x² और ये भी x आएगा तब तो कैंसिल होगा, ठीक है, ये भी आपका कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया, देयरफॉर z dx और dy x dz बराबर 0, इन दोनों को साथ में रख लो तो ये आ जाएगा dxz प्लस dy बराबर 0 और इंटीग्रेशन तो xz प्लस y इज इक्वल टू C2। इक्वेशन नंबर 3 मिला हमें, क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 3 फाइंड हो गया है नाउ। तो इक्वेशन नंबर 3 फाइंड हो गया है नाउ, जो कर्व दिए हैं उनको रखते हैं, तो पुटिंग x इक्वल 1 एंड y इक्वल 0 इन 2 एंड 3, तो वी गेट, रखो यहाँ पर, तो x जब हम 1 रखेंगे प्लस ये 0 होगा और z इक्वल टू C1, तो यहाँ से आ गया है, z तो दिया नहीं था, तो z इक्वल आ गया C1 माइनस 1, और सेकंड में रखो इसमें, तो z प्लस 0 बराबर C2, z बराबर C2,
तो z का मान यहाँ रख दो, देयरफॉर इन दोनों को कंबाइन कर दो आप, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, C2 बराबर C1 माइनस 1 और C1 माइनस C2 माइनस 1 बराबर 0, C1 माइनस C2 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। और नाउ लास्टली वी पुट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 4। तो 4 में पुट करिए आप। नाउ पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 and C2 in 4 we get, तो क्या रखेंगे आप, C1 का है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस C2 की बात करें तो C2 अपना ये है, तो एक्स जेड प्लस वाई, और ये है आपके पास माइनस के 1 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड और प्लस जेड माइनस के वाई और माइनस के 1 बराबर 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इंटीग्रल सरफेस ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रल सरफेस के लिए आंसर है। मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस जेड माइनस एक्स जेड और माइनस के वाई माइनस 1 बराबर 0, सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे आपके इस चैप्टर में। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा, टाइम है अभी। यहाँ है आपका x माइनस बाई पी प्लस बाई माइनस एक्स माइनस जेड क्यू बराबर जेड एंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 और जेड बराबर क्या है, 1 है, ठीक है। तो जेड बराबर 1 है यहाँ। चलिए देखें हम सॉल्यूशन, इसको मैं साफ कर देता हूँ, पहले इरेज कर दूँ। इसके बाद नया मेथड पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारपेट मेथड। उससे क्वेश्चन आता है, उससे डायरेक्ट पूछा जाएगा, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, द लैग्रेंज एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 आर dx अपॉन x माइनस वाई और ये dy अपॉन y माइनस एक्स माइनस जेड और dz अपॉन z, तो dz अपॉन z, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यही और किसके इक्वल ले लें इसको, dx प्लस या मल्टीप्लायर्स ले लो, 1 1 ले लो, ठीक है। वी गेट ईच फ्रैक्शन जो होगा अपना, तो dx प्लस dy प्लस dz। अच्छा चलिए मल्टीप्लायर्स ही लेते हैं। चूजिंग 1 1 1 एज multipliers, we get each fraction बराबर dx dy और dz, तो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड
प्लस जेड, ये जेड से जेड, वाई से वाई, एक्स से एक्स बराबर क्या आ गया 0, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यूमरेटर आ जाएगा dx dy dz बराबर 0, इंटीग्रेटिंग x प्लस वाई प्लस जेड बराबर c1, इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार हमने मल्टीप्लायर्स लिए, वहाँ से हमें फाइंड हो गया है, फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गया है। नेक्स्ट अगेन चूजिंग 1 minus 1 as a multipliers we get each fraction is equal to तो ये है आपका dx माइनस dy प्लस dz अपॉन, यहाँ आएगा आपके पास x माइनस बाई प्लस एक्स प्लस जेड, और ये है आपका प्लस के जेड। तो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2x हो गया है, 2y हो गया है, 2z, तो dx dy और ये dz अपॉन 2x माइनस बाई प्लस जेड। अब आप देखिए ये क्या है, ये 0 तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा अगर मैं इसको t मानूं तो ये गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो मैं इसको लास्ट मेंबर के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर ये है आपके पास dx dy और dz अपॉन 2x माइनस बाई प्लस जेड इज इक्वल टू dz अपॉन जेड। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलने वाला है, यहाँ से इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/2 log x माइनस बाई प्लस जेड, और ये क्या है log ऑफ जेड प्लस log ऑफ c2, तो यहाँ आएगा log ऑफ, ये है x माइनस, अच्छा अगर आप चाहें तो इस 2 को यहाँ हटा दो, यहाँ 2 ले जाओ, इसको परेशान कर रहा है 2 यहाँ आ गया है x माइनस बाई प्लस जेड बराबर log ऑफ जेड स्क्वायर प्लस log ऑफ c2, तो यहाँ है log ऑफ c2 जेड स्क्वायर log ऑफ x माइनस बाई प्लस जेड, तो रिमूविंग log बोथ साइड देन वी गेट, तो देयरफॉर x माइनस बाई प्लस जेड बराबर c2 और जेड स्क्वायर, ये लीजिए आप। अच्छा इसको ऐसे, हाँ ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या आ गया है 3 आ गया है, इक्वेशन क्या आ गया है 3। नाउ जो कर्व दिया है उसको पास कराते हैं, तो पुटिंग z इक्वल टू 1 इन 2 एंड 3 वी गेट क्या मिल रहा है हमें, तो ये मिलेगा x प्लस बाई प्लस 1 बराबर c1, तो और यहाँ से क्या निकल आएगा x प्लस बाई बराबर c1 माइनस के 1, इक्वेशन नंबर 4। एंड इसमें रखना है, तो x माइनस बाई प्लस 1 बराबर c2, ये भी 1 हो गया, तो यहाँ से आएगा x माइनस बाई बराबर c2 माइनस के 1। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 दिखाई दे रहा है। अच्छा गड़बड़ हो गया, यहाँ लिख दो इसको, तो यहाँ से आएगा x माइनस बाई बराबर c2 माइनस 1, तो ये हमारा 5, इक्वेशन 5 है। इक्वेशन नंबर क्या मिल गया हमें 5 मिला है। अब इसमें आप क्या करेंगे, ऐसा करिए आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो देखिए नाउ दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो c1 माइनस का होल स्क्वायर, या ऐसा लिख लूँ